हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट टू। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट वन में देखा था कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पर कितना सारा मतलब के 22,000 से लेके 2020 तक हमने सब प्रॉब्लम देखा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप गेट पीवाईक्यू सीरीज इस समय देख रहे हो वीडियो को, उससे आपको फायदा क्या है। उससे ये फायदा है कि आपको ये पता चल जाएगा कि केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज भी अच्छा खासा रखता है। तो इसमें गेट किस तरफ से प्रॉब्लम, किस तरह से वो प्रॉब्लम मतलब बना रहा है, ठीक है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी पता चल जाता है इस वीडियो में, आपको पूरा रिवीजन भी हो जाता है इस वीडियो में, आपको ये भी पता चलता है कि क्या लेबल है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। तो आज हम बात करेंगे पार्ट टू, दैट इज काइनेटिक ऑफ रिवर्सिबल पैरेलल एंड सीरीज रिएक्शन के प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि पार्ट वन में कि काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल पैरेलल एंड सीरीज रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ज्यादा मतलब मैं आपको बोलूँ ना, एक टिप्स दूंगा तो गेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर केमिकल काइनेटिक्स में बोला जाए तो ये जो टॉपिक होता है रिवर्सिबल पैरेलल एंड सीरीज रिएक्शन से, इसमें इसमें आपको मैंने लिखा था 9 क्वेश्चन आपसे करवाया था, ठीक है। मतलब 9 क्वेश्चन उसने पूछा था और इसमें जस्ट डबल मतलब 18 टू 19 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी। तो फ्रेंड्स, आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को अच्छा मतलब सब्सक्राइब करेंगे, और इस मतलब जो मुहिम है, जो हम लोग सिखा रहे हैं आपको, जो आपको बेनिफिट होगा, उसको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इसके बाद हम लोग एरेनियस इक्वेशन पे बनाएंगे। आपको ये बता दिया मैंने पार्ट वन, तो टाइम वेस्ट उस पर नहीं करते। फिर हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल पैरेलल एंड सीरीज रिएक्शन पे। तो फ्रेंड्स, ये कभी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ, सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। मतलब 2000 से लेके 2020 तक जितने भी प्रॉब्लम है सब कुछ कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट भी आपको नए नए मिलेंगे इसमें, फॉर्मूला भी जो आपने नहीं पढ़ा है ना तो भी आप यहाँ पे सीख लोगे, ये भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल सा अपना नोटबुक जो भी है लेके बैठ जाओ, फॉर्मूला जो है, जो कॉन्सेप्ट है और प्रॉब्लम ध्यान से समझना। मैंने जो भी प्रॉब्लम आपको कराऊंगा ना, वहाँ पे ऑप्शन का खेल होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम जो पूछा जाता है लैंग्वेज का खेल होता है, उसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया बातचीत, अब हम लोग डिट्टो सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे पूछा गया है इन अ कंजुगेटिव रिएक्शन, कंजुगेटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंजुगेटिव क्या होता है, लगातार, मतलब एक के बाद एक, मतलब ए टू बी फिर बी टू सी फिर सी टू डी ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कंजुगेटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कंजुगेटिव रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, वेयर K1 एंड K2 आर द रेस्पेक्टिव रेट कांस्टेंट। अब क्या बोल रहे हैं, स्पीसीज बी हैज ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, देयरफॉर, मतलब हमें ये बता रहा है फ्रेंड्स कि हमें कंजुगेटिव रिएक्शन दे दिया है और यहाँ पे ये कंडीशन बोल रहा है कि स्पीसीज बी है, जो हमारा बी क्या है, इंटरमीडिएट है यहाँ पे, ये जो होगा ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, मतलब ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक भर, मतलब बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, हमें इसके बाद ये बताना है कि कौन सा होगा, मतलब K1 इक्वल टू K2 होगा तब ऐसा होगा, या K1 इक्वल टू K2 होगा, या K1 इज ग्रेटर देन K2 होगा, या K1 इज लेस देन K2 होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा है। आप ये कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हो कि अगर बी ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस बोलता है यहाँ पे, मतलब कि बी बहुत कम देर के लिए बनेगा। बी बहुत कम देर के लिए कैसे बनेगा, जब आपका K2 बहुत ज्यादा होगा, जैसे ही बी बना वैसे ही बी गायब, जैसे ही बी बना वैसे ही बी गायब, मतलब K2 का रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू K1। ये तो कॉमन सेंस की बात थी। तो आप चेक कर लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो मतलब K2 इज वेरी वेरी हाई देन K1। तो आप ऑप्शन डी देखो, इसका बहुत ज्यादा मतलब मैथमेटिकल, बट मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस के बेसिस पे आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, नाउ हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है H2 एंड Br2 रिएक्ट टू गिव HBr बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे Br2M 2Br+M, ये सब जो भी दिया है, ठीक है। मैं आपको एक यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आपने यहाँ पे जो ये है आपका, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, बहुत ध्यान से करना फ्रेंड्स, आपको गलत होने का बहुत ही ज्यादा चांस है। मैं आपको बताऊंगा, जब सॉल्व करूंगा आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या बोला, द प्रोबेबल रेट पूछा है, प्रोबेबल रेट फॉर द एबव सीक्वेंसेस, ठीक है। रेट पूछा है तो रेट क्या होगा, रेट किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, रेट हमेशा हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है उसी पे रेट डिपेंड होता है। तो हमारा यहाँ पे देखो स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा, ये वाला। तो रेट क्या होगा यहाँ पे, K2 इनटू, यहाँ पे Br है, देखो ना K2 के सामने यहाँ पे क्या है, मतलब K2 Br इंटू H2, ऐसे ही तो लिखते हैं, Br
कंसंट्रेशन ऑफ Br इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 लिखा। अब देखो फ्रेंड्स, हमें ना यहाँ पे H2 तो पता होता है, बट Br हमारा जो इंटरमीडिएट है, हमें Br को फाइंड आउट करना। अब Br कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होता है, एक इक्विलिब्रियम वाले मेथड से निकालते हैं कि K1 अपॉन K-1। तो यहाँ पे स्टडी स्टेट से ज्यादा बेटर, देखो जब भी ऐसा है ना, यहाँ पे एरो वाला टू टाइप्स, मतलब एक फॉरवर्ड एक एरो, तो आप इक्विलिब्रियम वाला ज्यादा बेटर रहता है सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो हमें Br का कंसंट्रेशन निकालना है। अगर हमें Br का मिल गया तो हमें रेट मिल जाएगा। अब Br का कैसे निकलेगा, तो आपको यहाँ पे देखो K1 अपॉन K-1, K1 अपॉन K-1, ये वाला फर्स्ट वाले का जो स्टेप देखना है यहाँ पे, इसका मैं निकाल लो। K1 अपॉन K-1 इक्वल टू Br का होल स्क्वायर, Br का ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है, लिखना Br का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे m डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड बाय m इंटू Br2, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आपका क्या होगा, m कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स, आपको Br का कंसंट्रेशन चाहिए, तो यहाँ से आपको Br का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे Br इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका, Br पहले स्क्वायर कर लो, यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। Br2 और इंटू ये Br2 इंटू K1 अपॉन K-1, ठीक है। और इसका उन्होंने दी है कि K1 अपॉन K-1 का वैल्यू आपका K लिखा है उन्होंने, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे इक्वल टू, मतलब यहाँ पे लिख दूं आपके लिए कि Br है फ्रेंड्स, Br2 इसका नहीं, Br है, Br स्क्वायर इक्वल टू Br2 यहाँ पे K, ठीक है। अब आपको Br चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Br इक्वल टू रूट में ले लोगे यहाँ पे, तो रूट ओवर ऑफ Br2 इंटू रूट ओवर में K, ये हो गया। तो आपको क्या करना है, Br कंसंट्रेशन मिल गया आपको, सिंपल से जाके यहाँ पे पुट कर देना है, इस इक्वेशन वाले में पुट कर देना है, ठीक है। तो आपका रेट जो आएगा, रेट आएगा आपका रेट इक्वल टू K2 इंटू, यहाँ पे देखो रूट के है तो K के पावर 1/2 कर दो, ठीक है। अब देखो Br2 के जगह आपको क्या रखना है, रखा, यहाँ पे क्या होगा, Br के जगह हम लोग पुट कर रहे हैं ना, Br के जगह रूट ओवर Br2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट ये कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। Br के पावर 1/2 इंटू यहाँ पे क्या होगा H2। तो आप देखो यहाँ फ्रेंड्स, आपका क्या आ रहा है, एक फाइनल रेट अगर लिखना हो तो K2 इंटू K के पावर 1/2 इंटू H2 इंटू Br के पावर 1/2। देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे फ्रेंड्स Br2 है, यहाँ पे फ्रेंड्स Br2, क्योंकि यहाँ पे देखो ये Br2 है ना। अब बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ऑप्शन जो आपका सी है, ऑप्शन सी मतलब K2 K के पावर 1/2 H2 Br2 के पावर 1/2, और ऑप्शन डी है K2 K पावर। अगर आप जल्दी में करोगे फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो डी ऑप्शन को, आप टिक करके निकल जाओगे कि हाँ ये तो सब सेम दिख रहा है, लेकिन गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे Br2 है, यही मैं आपको वहाँ पे ये बोलना चाहता था कि ध्यान से करना, ऑप्शन को भी ध्यान से समझना। इतना सारा करने के बाद भी अगर गलत होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो Br2 के पावर 1/2 ना कि Br के पावर, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हमारा पूछा गया है, मतलब कॉमन डेटा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। फॉर द अपोजिंग रिएक्शन A प्लस बी, ये हमारा देखो K1 और K-1 C प्लस डी, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हैज, ये हमें जो दिया है डेटा हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया यहाँ पे फ्रेंड्स, E दिया है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, E दिया है हमें यहाँ पे 100 किलो जूल, क्या दिया है 100 किलो जूल, ठीक है, 100 किलो जूल पर मोल। जो गिवन, पहले आपको जो भी प्रॉब्लम दिया ना बस लिख लिया करो सबसे पहले। और आपको क्या दिया, ए की वैल्यू दिया है, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन यह तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 1.0 इंटू 10 के पावर 10 के पावर यहाँ पे प्लस 10 है, ठीक है। और यहाँ पे m-1 s सेकेंड, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको ABCD भी दे दिया कि इक्विलिब्रियम A कितना है, B कितना है, तो A आपको दिया है यहाँ पे 1.0। तो यही गलती मत करना कि ध्यान से एकदम लिख लो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका अगर ये सही से लिख लेते हो ना फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आपको C दिया है यहाँ पे 5.0, ध्यान से बस ये लिख लोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा छोटा प्रॉब्लम मतलब होता है कि गलत हो जाता है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे है 4.0, हमने डेटा लिख लिया। और कुछ दिया क्या, टेम्परेचर दिया, यहाँ पे टेम्परेचर दिया आपका 700 केल्विन, ठीक है। अब देखना हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ K1 एंड K-1 रेस्पेक्टिवली। तो हमें अगर K1 या K-1 की वैल्यू निकालना, कैसे निकालते, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का हमें दिया है, तो आपको ये पता होगा ना, K इक्वल्स टू A E के पावर माइनस EA अपॉन RT। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन जो भी रहेगा स्किप कर दूंगा, आप उसको ट्राई करना, वो भी कैलकुलेटर से, जो उनका गेट का कैलकुलेटर होता है उससे सॉल्व करना, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैं सॉल्व भी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोग का टाइम वेस्ट होगा उससे, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, K1 चाहिए, मतलब फॉरवर्ड का क्या है, K1 है ना, तो K1 का हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो A हमें दिया है क्या, हाँ दिया है 1 इंटू 10 के पावर 10, ठीक है। चलो
ई के पावर एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 100 किलो जूल, किलो जूल को जूल में लो इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या होगा, देखो फ्रेंड जब भी यहाँ पे जूल हो तो आपको आर की वैल्यू 8.314 लिखना ही लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है 8.314, यहाँ पे एक एरो गायब हो जाता है मेरा, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे 8.314 इंटू टी की वैल्यू आपका क्या है 700 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना फ्रेंड, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, चलो यहाँ पे आपको कर भी देता हूँ, ये वाला 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 10 के पावर 10 इंटू, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके पहले से रखा है, मैं आपको वहाँ पे उसका आंसर बताना चाहता हूँ डायरेक्ट, इसका आता है आपका यहाँ पे 10 के माइनस, एक मिनट, यहाँ पे माइनस है फ्रेंड, यहाँ पे माइनस है आपका, और इसको आप सॉल्व करो तो आपका आएगा -17.182, क्या आएगा -17.182, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो K1 की वैल्यू आएगा, आप ई के पावर लोगे कैलकुलेटर में, कैसे कैसे लेना है ये भी आपको बताता हूँ, पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेट गेट वाले कैलकुलेटर में बता रहा हूँ कि -17.182 लिखना है, फिर वहां पे फिर उसके बाद क्लिक करना है ई के पावर एक्स पे, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, मैं आपको ये भी बता दिया। सॉल्व करोगे आपको फ्रेंड्स आएगा 345.1, 345 अप्रॉक्स, ये आपका 345 आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका K1 की वैल्यू आ गया, K1 की वैल्यू आपका आ गया 345, देखो कहीं पे भी एक ही जगह हमारा 345 लिखा है, तो हमारा ऑप्शन भी तो सही हो गया, लेकिन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग को ऑप्शन नीचे कि हाँ ये ऑप्शन सही हो गया, बट देखो ऑप्शन भी हम लोग देखते ही एक ही निकला, हमारा ऑप्शन भी मिल गया, हमें पूरा मार्क्स मिल जाएगा इसका, बट हमें 34.5 कैसे आए, इसको भी तो निकालना पड़ेगा। देखो इसको कैसे निकालते हैं, हमें ये के माइनस वन क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड है हमारा, के माइनस वन हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है। अब देखो हमारा यहाँ पे ना काम आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखना देखना, के इक्विलिब्रियम क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है फॉरवर्ड अपॉन रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आप तुरंत निकाल लोगे, आप कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम यहाँ पे पुट करो वैल्यू को, सी का वैल्यू दिया आपका 5 और डी का वैल्यू दिया 4, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया 1 और बी का वैल्यू दिया 2, इसको सॉल्व करोगे 5 4 20 डिवाइड बाई 2, आपका आएगा के की वैल्यू 10 आ गई। के की वैल्यू आपका जैसे ही 10 आता है, आपको पता है के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्विलिब्रियम फॉलो होता है फॉरवर्ड अपॉन रिएक्टेंट, मतलब K1 अपॉन K माइनस 1, आपको K1 पता हो गया, आपको के इक्विलिब्रियम पता हो गया, K माइनस 1 आराम से निकल जाएगा, K माइनस 1 क्या होगा K1 अपॉन K इक्विलिब्रियम, तो K1 की वैल्यू हमने निकाला था 345, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 होता है, तो सॉल्व करोगे इसका आएगा 34.5, देखो आगे ना फ्रेंड्स, आपका ये भी मतलब इस तरह से मैंने बताया कैसे निकालते, ठीक है, इस तरह आगे कुछ भी प्रॉब्लम उन्होंने मॉडिफाई किया तो आप आराम से कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं इस पे कि रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, वही प्रॉब्लम मैंने एक अलग स्लाइड में बनाया कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट पूछा है, देखो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा है कि के इक्वल्स टू, सिर्फ टेम्परेचर उन्होंने चेंज कर दिया, तो एक ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, आपको सब कुछ वही वैल्यू रखना है, सिर्फ टेम्परेचर के जहाँ टेम्परेचर में आपको क्या रखना है 1000 केल्विन रखना है, ठीक है। अगर देखो मैं आपको कर ही देता हूँ, एक्टिव ए की वैल्यू दी यहाँ पे 1.0 इंटू 10 के पावर यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है, इंटू ई के पावर आपका माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी कितना है 100 इंटू 10 के पावर 3, 100 इंटू 10 के पावर 3 अपन आर की वैल्यू आपका 8.314 इंटू, अब टेम्परेचर की वैल्यू उन्होंने दिया है 1000 केल्विन, तो इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आएगा 5980, क्या आएगा 5980, 5980, सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत कुछ नहीं, आपके पास कैलकुलेटर सब कुछ है, 5980 लिखो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5.98 इंटू 5.98 इंटू 10 के पावर 4, क्या 10 के पावर 4, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में, तो आपका जो आंसर आएगा के की वैल्यू 5.94 इंटू 10 के पावर 4, यहाँ पे ये देखो, अब देखो 5.98 आपको यहाँ मिल रहा है इंटू 10 के पावर 4, और ऑप्शन डी में भी सेम मिल रहा है। अब आप कंफ्यूज हो गए सर ये सेकंड इनवर्स है ये मिनट इनवर्स है, हमको किस में लिखना है, आप अरे ध्यान से देखो यहाँ पे जो ए की वैल्यू आपको एक्टिवेशन ये पर सेकंड दिया था, तो आपको सेकंड में ही आंसर आएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझा, यहाँ पे ऑप्शन बी था, यहाँ पे ऑप्शन डी था। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ब्लर इमेज है, बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे है क्या, करेक्शन है कि यहाँ पे 10 के पावर माइनस 3 है, ठीक है, 10 के पावर माइनस 3 है, चलो, और ये आपको सब दिख ही रहेगा, बाकी जो रहेगा मैं आपको आपके सामने यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। नाउ फॉर द रिएक्शन ऑफ द टाइप पी से क्यू, क्यू से आर, कंसेक्यूटिव रिएक्शन है, पी नॉट की वैल्यू हमें दिया 1.0 मोल, K1 की वैल्यू हमें दिया 1 इंटू 10 के पावर माइनस 3 एंड K2 की वैल्यू दिया 1 इंटू 10 के पावर माइनस 4 पर सेकेंड, द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ Q एंड R आर
0.5966 मोल एंड मोलर एंड 0.03, मतलब हमें फ्रेंड सिंपल से यहाँ पे लिख लो डेटा अपना क्या क्या दिया है यहाँ पे डेटा में कि P0 की वैल्यू दिया है, P0 की वैल्यू आपका है यहाँ पे 1 मोलर, ठीक है। और आपको क्या दिया, K1 की वैल्यू दिया है यहाँ पे 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मैंने ग्रीन बैकग्राउंड इसलिए रखा है क्योंकि आपको जो दिक्कत ना हो देखने में, ज्यादा टाइम तक देखो दिक्कत हो जाता है, इसके लिए मैंने ग्रीन बैकग्राउंड इसलिए रखा है, ठीक है। भले से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि एरो एरो ढूंढने में, बट आपको कंफर्ट है उसमें, चलेगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10⁻⁻⁴ यहाँ पे पर सेकेंड। नाउ द टाइम एट विच, अभी हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है। जो जो लिखा है ना फ्रेंड, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे आप करोगे ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, एक एक चीज आपको समझ आएगा। टाइम पूछा है, मैंने लिख लिया। और क्या दिया फ्रेंड्स, हमें क्यू का कंसंट्रेशन दिया है हमें 0.5966। अगर आप देखोगे ध्यान से, एक बार प्रॉब्लम पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, आपको अपने आप समझेगा क्या करना क्या चाहता है। पूरा डेटा तो दे दिया उन्होंने, ठीक है, पॉइंट मोल। अब हमें टाइम पूछा है। अब आपको ना पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहले तो आपको मैंने क्या बोला, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा कंसेक्यूटिव रिएक्शन का एक तो फॉर्मूला होता है, उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया, फिर से एरो मेरा गायब हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो पी की वैल्यू, जैसे अगर हमें पी की वैल्यू निकाल, एक पी होता है, क्यू, यहाँ पे देखो पी है, क्यू है और आर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। और K1 और K2 है। अब देखना इसका फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे, देखो P जब हम पूछा, एक दो बार और मैं आगे लिखूंगा तो आपको याद भी हो जाएगा। P क्वेश्चन होता है इनिशियल जितना दिया है, मैं P के फॉर्म में, अगर A की लिखा है तो A के फॉर्म में लिखना है, P के फॉर्म में दिया तो P की लिखना है, ठीक है। तो P क्वेश्चन P नॉट अब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P0 E के पावर, ध्यान से सुना, E के पावर माइनस K1 इंटू टी। ये आपका P का कंसंट्रेशन जब निकालो तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे। जब आपको कोई बोला Q का, मुझे बताओ Q कितना होगा, आप इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे K1, क्या करोगे K1 P0, अगर हमें P0 मतलब इनिशियल ए पी के फॉर्म में, तो K1 P0, K1 P0 अपॉन K2 माइनस K1, K1 P0 अपॉन K2 K1 P0 अपॉन K2 माइनस K1। और यहाँ पे क्या करोगे, तो एक दो बार अपने ये फॉर्मूला लिख लेना। इस पे गेट का फेवरेट टॉपिक है, इस पे तो पूछता है कंसेक्यूटिव रिएक्शन, तो उसको जैसा बहुत अच्छा लगता है, वहां से प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है। ई के पावर माइनस K1T माइनस ई के पावर माइनस K2T, बस एक दो बार ट्राई करना, मैं बोलता हूँ एक दो बार लिखोगे ना अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और आर का कोई कंसंट्रेशन पूछ रहे तो आर कैसे फाइंड आउट करोगे, आर की वैल्यू आप निकालोगे, आपको P0 क्या निकालोगे, P0, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन K2 माइनस K1, जैसे वहां पे है K2 माइनस K1 वैसे यहाँ पे भी है 1 अपॉन K2 माइनस K1। अब देखना यहाँ पे जस्ट उल्टा है, K2 पहले लिखना है, फिर एक्सपोनेंशियल में K1 को लिखना है, e के पावर माइनस K1T, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, पहली बात। फिर यहाँ पे क्या करना है, K1 को लिखना है और e के पावर माइनस K2T, याद हो गया, ठीक है। तो P भी एक दो बार और मैं आपको बताऊंगा, मतलब इसी प्रॉब्लम में, तो आपको पूरा पक्का अच्छे से याद भी हो जाएगा और आप इसके तरह से प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मेरा एरो बार बार घूम जा रहा है। चलो अब हमें क्या क्या दिया, हमें फ्रेंड्स टाइम पूछा है, ठीक है। पहली बात तो ये समझो कि हमें इनिशियल प्रेशर P0 दिया है। P0 में क्या क्या आएगा फ्रेंड्स, P0 में आपका आएगा P प्लस Q प्लस R, मतलब उसी में तो मतलब सर इनिशियल मतलब क्या, उसमें P भी है, Q भी है, प्लस R भी है, ठीक है। आप ये लिख सकते हो P0 इक्वल टू P प्लस Q प्लस R। हमें क्या करना है, हमें ना डायरेक्ट यहाँ पे P0 निकालना है, मतलब P0 दिया, हमें P निकालना है, ठीक है। P निकल जाए तो हम टाइम भी निकाल लेंगे। अभी देखो यहाँ पे P इक्वल टू होता है P0 माइनस Q माइनस R, ठीक है। अब देखो P0 आपका क्या है, P0 आपको यहाँ पे दिया 1, Q आपका क्या है, Q आपका दिया यहाँ पे 0.5966, R की वैल्यू दिया है यहाँ पे 0.0355। इसको आप सॉल्व करोगे, बिल्कुल बहुत सिंपल से इसको आप सॉल्व करोगे, आपका वैल्यू आएगा 0.3679, ये आपका आ जाएगा P की वैल्यू। आ गया, सॉल्व करना फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा, ठीक है। अब देखो हमें P की वैल्यू अगर मिल जाए तो हमारा आधा गेम खत्म, वहीं पे गेम खत्म हो गया। P0 e के पावर माइनस K12, फ्रेंड्स ये आप प्रैक्टिस करना है, कंसेक्यूटिव रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो आपको ना यहाँ पे पॉइंट, मतलब P की वैल्यू पता है, P की वैल्यू क्या है 0.3679। P0 की वैल्यू आपको क्या दिया है, P0 की वैल्यू आपने यहाँ पे पहले ही उन्होंने गिवन कर दिया कि 1 है आपका, ठीक है, 1.0 e के पावर
माइनस K1 की वैल्यू आपको वहां पे दिया 1 इंटू 10⁻³ इसलिए आप गिवन डेटा सब लिख लोगे तो आपको बहुत फायदा होता है, ठीक है। इंटू टाइम, टाइम ही तो पूछा है, सिंपल सा आप क्या करो यहाँ पे जस्ट इसको यहाँ पे ले, मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सा आप कैलकुलेशन बचा है कि 0.3679 डिवाइड बाई 1.0, ठीक है, इक्वल्स टू ई के पावर माइनस 1 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, आप लोग ना लॉग लोगे, ठीक है, लॉग लोगे तो आपका आंसर गलत होगा, यहाँ पे आपको ln लेना क्योंकि ये ई के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करोगे, ln लो, दोनों साइड ln लोगे तो ln 0.3679 0.3679 डिवाइड बाई 1.0, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा ln, यहाँ पे ln लोगे ln ई के पावर ये तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा माइनस 1 इंटू 10⁻³ इंटू टी। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू जो आपकी आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, टी की वैल्यू आएगी 1000 सेकेंड। तो डायरेक्ट इसको करना, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, देखते हैं कौन से गेट कौन से ईयर में पूछा, आपको इससे भी हेल्प मिल सकता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है बट आपको पकड़ना है, ठीक है। कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ए से के आई बना रहा है, ए से आई बन रहा है K1 और रिवर्स आ रहा है बैकवर्ड रिएक्शन K-1 है, ठीक है, उसका रेट दिया है। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, उन्होंने बोला है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और हमारा एक्सोथर्मिक है, कॉमन सेंस लगा, एक्सोथर्मिक पे ऐसे हीट निकाल रहा है, ऊपर से आप हीट उसको दे रहे हो तो भाई वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो जाएगा नहीं, वो तो बैकवर्ड में हो जाएगा, ठीक है। ली चैटलेस प्रिंसिपल जो भी आपको याद होगा, तो सिंपल सा कॉमन सेंस समझो कि हीट तो निकल रहा है, एक बीकर है वहां से हीट निकल रहा है, ठीक है, वो खुद रिएक्शन हीट निकाल रहा है और आप उस खुद बाहर से भी हीट दे रहे हो तो गलत है ना, फिर वो रिएक्शन होगा नहीं। तो यही होता है कि फॉरवर्ड ना जाके फिर बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड में ही रहना पसंद होता है, ठीक है। तो अब इसका ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर एक जो थर्मिक रिएक्शन हीट टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो K1 और K-1 है, K1 और K-1 है, तो ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया, तो इसका जो रेट होगा इसका कम हो जाएगा K1 का, क्योंकि हमारा फॉरवर्ड का जाने का रेट था वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो K1 की वैल्यू कम होगा। तो यही आपको ये पता होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो कि जो आपका K1 अपॉन K-1 की रेशियो आएगी वो हमेशा कम आएगी, डिक्रीज हो जाएगा पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में देखना K1 अपॉन K-1 इंक्रीज लिखा है, यहाँ पे K1 अपॉन K-1, यहाँ पे K1 अपॉन K, सब में इंक्रीज लिखा है। एक ही ऑप्शन जहाँ पे आपका K1 अपॉन K-1 डिक्रीज है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है K1 K-1 क्या हो सकता है, दोनों डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, बट आपका यही सॉल्व कर दिया, गेट का यही तो खूबी होता है, ऑप्शन से ही आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है, सब कुछ ना पता होते हुए भी। अब ये जो आपका प्रॉब्लम है, अ रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट बी इन अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, के ए इसका है और इसका बी है। अब हमें सिंपल सा ना कंसंट्रेशन द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, हमें पूछा ए की वैल्यू बताओ। भाई साहब इस सब में देखो ए की वैल्यू पूछा है, तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो ए की वैल्यू होता है, कंसेक्यूटिव रिएक्शन है, कंसेक्यूटिव मतलब ए से बी, बी से सी, तो इसमें मैंने आपको बताया था A0 ई के पावर माइनस K1T बताया था ना अभी। अब चलो चलो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट ए इक्वल टू A0 ई के पावर माइनस KT, ये तो आपका प्रॉब्लम हो गया, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए, आप लोग वीडियो देख रहे हो अभी यहाँ तक देखे हो तो आपको लिए मैं एक बार और प्रैक्टिस कर लो, अगर बी होता तो एक बार और प्रैक्टिस कर लो, उसका क्या फॉर्मूला होगा। बी का जो होता है यहाँ पे K1A0, ध्यान से एक दो बार और करेंगे, आप लोगों को याद ही करा दूंगा इस वीडियो में ही, ठीक है, वीडियो को खत्म होते होते आपको ये फॉर्मूला याद ही करा दूंगा, पक्का बोल रहा हूँ। बी इक्वल टू K1A0 अपॉन K2 माइनस K1, ठीक है, K2 माइनस K1 ई के पावर माइनस K1T माइनस, यहाँ पे देखना माइनस है, ई के पावर माइनस K2T, ठीक है। अब देखना सी का वैल्यू अगर कोई पूछा तो यहाँ पे सिंपल से लिखना A0 1 माइनस, थोड़ा फास्ट आएंगे, 1 अपॉन K2 माइनस K1, ठीक है, K2 माइनस K1, यहाँ पे आएगा K2 ई के पावर, K2 ई के पावर, मैंने आपको बताया था K2 पहले लिखना है, फिर यहाँ पे K1 की लिखना है, K1T, फिर यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे K1 लिखोगे ई के पावर माइनस K2T। बहुत सिंपल सा, एक दो बार और रिवाइज करोगे अपने आप हो जाएगा। तो आपको इंटीग्रेटेड लेयर सिंपल सा पूछा तो आपको एक वैल्यू चाहिए था, यहाँ पे एक वैल्यू आपने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। हमें सिर्फ ए का पूछा था। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है लिंक्ड है, ठीक है, हमें मतलब बताना है कि 7 और फिर 8। अब यहाँ पे बताओ, कॉमन सेंस वाली बात हो गई, ठीक है, हमारा क्या था कि ए से बी और बी से सी, ठीक है, यहाँ पे के ए था और यहाँ पे के बी था, के एक और के बी था, देखो
ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारा के बहुत ज़्यादा है, जो के का रेट है, जो के का रेट है बहुत ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा? के का रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के बी। तो फ्रेंड्स के का रेट होना का मतलब कि ए बहुत जल्दी घटेगा, पहली बात। बी बहुत ही ज़्यादा बनेगा, मतलब बी बनेगा, बनेगा ज़्यादा मतलब रेट जो बनने का बी का ज़्यादा होगा और घटने का कम होगा, ये समझा? अब मुझे बताओ ए का पहले पकड़ो। ए इस वाले ग्राफ में ए का देखोगे आप तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल, बट यहाँ पे देखो इस टाइप से ग्राफ आ रहा है और यहाँ पे इस टाइप, मतलब आप ऑप्शन सी को कट करोगे, क्यों? क्योंकि आपका जो ग्राफ है ए का देखो ऐसे बन रहा है, लेकिन ए तो बहुत जल्दी घटेगा, तो आपका ये ग्राफ इस टाइप से आना चाहिए एक्सपोनेंशियल, ठीक है? तो ए आपका ऑप्शन सी कट हो गया। अब देखना यहाँ पे जो आपका बी है, अब बी देखना, बी जब देखो ऐसा तो है नहीं कि बी हमेशा बनता ही रहेगा, बनता रहेगा, भले से के बी का रेट कम है लेकिन घटेगा तो है ही, क्योंकि हमें सी बनाना है, ठीक है? तो इसका मतलब ये तो ग्राफ गलत हो गया, क्योंकि ये तो बता रहा है कि बी हमेशा बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ग्राफ से ही कटना काटना सीखो, आराम से हो जाएगा, ठीक है? अब बचा हमारा ए और सी। ए और सी में आपका ए भी सही है, सब कुछ सही है। यहाँ पे आप जब देखोगे बी का ग्राफ, जब आपका बी का ग्राफ देखोगे ये वाला, और यहाँ पे ये बी का ग्राफ देखो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे जाते जाते कांस्टेंट हो गया, ठीक है? और यहाँ पे देखो एक इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज होना है, क्योंकि बी तो हमेशा बी आपका इंटरमीडिएट तो घटे, मतलब बी कन्वर्ट होगा सी में, तो इसीलिए आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ है आपको ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पे देखो बी हमारा डिक्रीज भी तो होगा सी बनने के लिए, समझा आपको? तो यही बोला है एफ के, इसका कैलकुलेशन जो भी है, लेकिन आपको समझा क्या कॉमन सेंस की तरह से, यही आपको करना है एग्जाम में। बहुत ज्यादा टिपिकल फॉर्मूला ये सब रट के नहीं जाना है, जो मैं आपको फॉर्मूला रटा रहा हूँ उसका जरूर यूज करना, क्योंकि वो गेट हमेशा वहीं से पूछता है। और गेट का एक खूबी आपको मैं बता देता हूँ कि गेट वही प्रॉब्लम उठाते हैं, वही फॉर्मूला उठाता है जो बच्चे लोग छोड़ के जाते हैं, जो फॉर्मूला याद नहीं करते, ठीक है? तो उसको जरूर मतलब प्रैक्टिस करना है। पैरेलल रिएक्शन जो भी है, कंजुगेटिव रिएक्शन जो भी, उसका मैं आपको फॉर्मूला याद करा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है ना? फॉर, अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर रिएक्शन ऑफ द टाइप एक्स इक्विलिब्रियम है वाई से, ठीक है? यहाँ पे k1 अपॉन k2, द करेक्ट रेट एक्सप्रेशन इज x0 एंड x करस्पॉन्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ x एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू t रेस्पेक्टिवली। नहीं समझा? ये हमारा जो रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन है, ठीक है? x जो हमारा y में y बन रहा है, y हमारा x बन रहा है, इसका जो रेट है k1 है, इसका जो रेट है k2 है, ठीक है? हमें बोला है कि द करेक्ट रेट एक्सप्रेशन, मतलब हमें कंसंट्रेशन ऑफ x बता रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमें t इक्वल्स टू 0 पे बता रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे x0 इसका जो कंसंट्रेशन है, रेट एक्सप्रेशन इज x0 एंड x करस्पॉन्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ x, यहाँ पे मतलब t इक्वल्स टू 0 पे इसका x0 है, और t इक्वल्स टू टाइम पे t इक्वल्स टू t पे इसका जो कंसंट्रेशन यहाँ पे बोला गया गिवन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे देखो ना t इक्वल्स टू t पर कंसंट्रेशन ऑफ x कितना है, x है यहाँ पे, ठीक है? चलो, तो ये कितना बचे, अब यहाँ पे ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका x0 माइनस एक्स, समझा? सिंपल सा हमें रेट लॉ पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है बस, ठीक है? नाउ इसमें क्या करोगे आप, पहले आप देखो कि हमारा जो x है, हमें x के फॉर्म में पूछा है ना कि x क्या होगा, उसका रेट घटेगा घटेगा, तो आपको पहले से ना सिंपल सा रेट निकालना है, कि पहले आपको यहाँ पे चेक करो कि जो आपका x ये आपका रिएक्टेंट है, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी यहाँ पे आप ऐसे करो, ध्यान से सुनना, तो आपका डी एक्स अपॉन डी टी है, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ये ध्यान से देखो, डी एक्स अपॉन डी टी इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस के वन इंटू एक्स होगा, देखो हमें इस फॉर्म यहाँ पे देखना है, ठीक है? यहाँ पे देखना है, तो माइनस के वन इंटू एक्स, माइनस के वन इंटू एक्स। और अब बताओ, अब दो सेकेंड रेट जो होगा डी एक्स अपॉन डी टी का, ये तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, डायरेक्ट स्टेप में भी हो सकता है, बट आपको बता रहा हूँ कि जो एक्स की यहाँ पे जो एक्स दिया है ना, उसका हमें बताना है कि एक्स यहाँ पे बन रहा है कि घट रहा है, यहाँ पे गायब हो रहा है, मतलब यहाँ से लूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लिखा है यहाँ पे, ठीक है? माइनस के वन इंटू एक्स। और डी एक्स अपॉन डी टी कहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे जो हो रहा है इस वाई से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, के टू इंटू एक्स जीरो माइनस एक्स, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतना समझा? चलो सिंपल सा दोनों को ऐड कर दो, मतलब हमें जो रेट चाहिए वो ऐड कर दो ना यहाँ पे, तो माइनस के वन इंटू एक्स प्लस के टू एक्स जीरो माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, हमें क्या निकालना है, डी एक्स अपॉन डी टी, रेट जो निकालना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सिंपल सा इनको ओपन कर दो, ब्रैकेट को जो भी है, प्लस के टू एक्स जीरो माइनस के टू एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, इतना हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे k1 इंटू एक्स, यहाँ पे k2 इंटू एक्स, क्या हम x को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे? तो अब अगर x को कॉमन ले वो यहाँ पे, तो आपका आएगा यहाँ पे k1 प्लस k2, क्योंकि हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया, ठीक है? सिंपल से कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, प्लस k2 इंटू एक्स जीरो,
एक आएगा dx अपॉन dt। तो फ्रेंड्स आपका dx अपॉन dt आ गया k2x0 माइनस k1x। तो इसको अगर देखो सब में यहाँ पे माइनस माइनस लिखा है, जो भी ऑप्शन देखोगे आपको माइनस के फॉर्म में लिखा है। अब क्या करना है, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस उस साइड ले जाना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि माइनस dx अपॉन dt, सिंपल सा साइन को चेंज करना है, ठीक है। माइनस dx अपॉन dt क्या होगा, ये अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x k1 प्लस k2 एक्स k1 प्लस k2, और ये जो माइनस है ये प्लस जो था, प्लस k2 था ना यहाँ पे, ये आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस k2 x0। ऑप्शन चेक करो आप, यहाँ पे ऑप्शन चेक करो ध्यान से कौन सा होगा आपका ऑप्शन। अगर चेक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखना, k1 प्लस k2 इंटू एक्स माइनस k2 x0। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चेंज करके लिखा है, लेकिन अपने सिस्टमेटिक जाए। मैंने क्या बोला, x से चेंज y हो रहा है ना, k1 k2 दिया है, तो बस आपको देखना x कहाँ बन रहा है, फॉर्मेशन और डिसअपियरेंस देखना है आपको। फॉर्मेशन देखो यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है तो माइनस k1 x, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है x आपका, तो k2 x0 माइनस x। सिंपल सा ऐड कर देना है, आपको कन्वर्ट करके आंसर ला देना। फाइनल आपका ये रहेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा तो आप लोग प्रॉब्लम नहीं देख पाओगे, तो इसके लिए मैं लास्ट बना दो पार्ट इसका जो रहेगा, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे इसका, ठीक है। फॉर अ पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शोन बिलो, पैरेलल रिएक्शन दिया है, x से y बना रहा है और x से हमारा z बना है, इसको पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k1 इज इतना, हमें k1 की वैल्यू दिया है वहां पे 1 इंटू 10 के पावर माइनस 4 पर सेकेंड, ठीक है। इफ द रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम x से स्टार्ट हो रहा है, द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ y एंड z एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड टू बी y अपॉन z। हमें क्या दिया है फ्रेंड्स, y अपॉन z की जो रेशियो है 1/4 दे दिया है। बहुत सिंपल सा है, देखो वैल्यू ऑफ k2 पूछा है, क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ k2 पूछा है। सिंपल से मैं आपको बताऊं इसको कैसे करना होता है, k1 अपॉन k2, ध्यान सुना, k1 अपॉन k2 इक्वल्स टू y अपॉन z। बस आपको यही करना है, k1 अपॉन k2 इक्वल्स टू y अपॉन z। अब देखो k1 आपको क्या दिया, k1 दिया है यहाँ पे, देखो k1 की वैल्यू 1 इंटू 10 के पावर माइनस 4 है, 1 इंटू 10 के पावर माइनस 4 है, ठीक है। यहाँ पे k2 देखना, k2 आपको फाइंड आउट करना है, और y अपॉन z मैंने आपको बताया ना, k1 अपॉन k2 इक्वल्स टू y अपॉन z, बस यही इक्वल करके आपको निकालना है, फॉर्मूला आपका यही है, ठीक है। तो y आपका दिया, y अपॉन z के आपका रेशियो डायरेक्ट दे दिया 1/4 लिखा है। अब देखो सिंपल से आपको k2 निकालना था ना, अब हो गया काम खत्म। k2 क्या होगा, 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4। तो आपका ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर पैरेलल रिएक्शन आ गया उसका क्या फॉर्मूला है, वो भी आप सीख के जाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस बातें करेंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया है, एक मिनट यहाँ पे एरो कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको कोई रिएक्शन दे दिया है, यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में नहीं, आपको बी और सी के फॉर्म में बताता हूँ, जो कि नॉर्मल पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे k1 है k2 है, कुछ भी करो, एक्स वाई जेड कोई फॉर्म में, मैं आपको बता रहा हूँ। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए कोई पूछा, कंसंट्रेशन ऑफ ए कोई पूछा, आप क्या बताओगे, a0 ई के पावर, देखो कंसेक्यूटिव रिएक्शन में क्या होता था, माइनस k1t, यहाँ पे क्या करना है, माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। नेक्स्ट वीडियो में याद करके आना फ्रेंड्स, बहुत काम की चीज है, ठीक है। बी की वैल्यू आपको क्या होगा, यहाँ पे बी का अगर पूछा आप क्या बोलोगे, k1 a0 अपॉन k1 प्लस k2, यहाँ पे जो भी आएगा k मतलब k1 प्लस k2 आपका साथ में रहेगा, ठीक है, उसको आप k मान सकते हो, ठीक है। 1 माइनस ई के पावर, यहाँ पे क्या आएगा, आप ध्यान से सुना, माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी किया। चलो, और ऑप्शन जो कंसंट्रेशन सी पूछा, देखो ये सी का कंसंट्रेशन पूछ सकता है और पूछता भी है, ठीक है। यहाँ पे आएगा k2 a0 अपॉन k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 देखो कॉमन है बी और सी में, k1 प्लस k2 डिवाइड करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस ई के पावर माइनस, ये भी सब सेम है, k1 प्लस k2 इंटू टी। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, ए का फॉर्मूला याद हो गया, सिर्फ के जहां आपको k1 प्लस k2 रखना है। बी में आपको पूछा तो k1 इंटू, यहाँ पे देखो बी, अगर ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, आपका जो बी होगा, बी क्या होगा, k1 से होगा, तो k1 a0 अपॉन k1 प्लस k2, सी में k2 a0 अपॉन k1 प्लस k2। सिंपल से आपको क्या करना है, 1 माइनस ई के पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, और यहाँ पे 1 माइनस ई के पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कुछ प्रॉब्लम किए, मतलब जितने भी 2000 से लेकर 2020 के पूछे सभी हमने किए। अभी हमारा इस पैरेलल और सीरीज कंसेक्यूटिव रिएक्शन वाला का कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ है, मैंने वीडियो लेंथी ना हो जाए इसके लिए अभी इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।